अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इंसान जब कभी बहुत खुश होता है, कभी उसको रिज़्क मिलता है, कभी कोई नेमत मिलती है, कभी कोई उसकी खुशी होती है, तो उस खुशी को मनाते हुए उसको अंदाज़ा नहीं होता कि ये ज़िंदगी की आखिरी खुशी है। ये एक शख्स है, आखिरी दफ़ा ये अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। फिर इसके साथ क्या होता है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, पहले ये वीडियो सुनिए। तो मेहनत मेरी और मौला अज़मत तेरी या हय या तुम। माशाल्लाह ऑर्डर शादी का चिकन पीस, चिकन कीमा, सुबहान अल्लाह। ये देखिए शाह टिक्का कबाब मास्टर, बहुत ही बड़ी मगरमच्छ जिसका ये ऑर्डर है, बड़ा ही ऑर्डर है। नाजरीन, वाक़या ये होता है कि शेखुपुरा में एक चौक का नाम है शरकपुर चौक। वहाँ एक नई दुकान खुलती है। ये दुकान टिक्के कबाब की दुकान है। करीब ही एक इलाका है भिक्की और उसका एक नवाही इलाका है नवा खू। वहाँ कोई शादी थी, उसका ऑर्डर इसको मिल गया। जब ऑर्डर मिला तो इसकी खुशी की इंतहा न रही कि दुकान शुरू करते ही मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। उस ऑर्डर की खुशी में ये फिर एक वीडियो बनाता है। उस वीडियो में फिर ये चीज़ें दिखाता है कि देखें जी, एक मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है, ये देखिए ये चिकन मौजूद है, ये फ़लाँ मौजूद है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है। चुनाचे आज मुझे बहुत बड़ा एक रेवेन्यू हाथ आ जाएगा, पैसे हाथ आ जाएंगे। चुनाचे ये खुशी खुशी ये सामान लेके वहाँ पहुँचते हैं और अपना वो सारा सेटअप कायम करते हैं और वहाँ लाइव पका पका के तिक्के, मलाई बोटी या जो भी सर्विसेज थी वो देते हैं और मामला खुश उसलूबी से आगे बढ़ता है। बिल आखिर 11 बजे तक ये अपनी सर्विसेज मुकम्मल कर चुके होते हैं। उसके बाद ये सामान समेट रहे होते हैं कि वो जैगम अब्बास और दीगर कुछ लोग जो शादी वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, उस वक्त उनके कुछ मेहमान आते हैं। जब मेहमान पहुंचते हैं तो वो फिलफौर इनको आके कहते हैं कि अब बिला ताख़ीर फ़ौरन हमें ये टिक्के वगैरह बना के दो, हमारे मेहमान आ चुके हैं। ये उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूँकि हम सामान समेट चुके थे, हम बस जाने वाले थे, आपके मेहमान आ गए, आपने दोबारा से हमें कह दिया है, तो हमें चंद मिनट दे दीजिए, हम अभी ये सेटअप काम करके तो आपको ये सर्विसेज फ्राहम करना शुरू करते हैं। वो न जाने किस कैफियत में थे, क्या खा चुके थे, क्या पी चुके थे, क्या तरंग थी उनकी, क्या अमंग थी उनकी, कि उनको इनका ये बात कहना गवारा नहीं हुआ। उन्होंने फ़ौरन पहले तो थोड़ी तू तकरार हुई और उसके बाद उन अल्लाह के बंदों ने डायरेक्ट फायर शुरू कर दिया और इनकी तरफ गोलियों की बरसात कर दी। अब इसका जो भाई है मोहम्मद सलीम का, वो कहता है कि हम तो फ़ौरन छुप गए कुछ जगहों के पीछे, कोई आड़ लेने की कोशिश की कि यकदम ये हमारे साथ क्या हो गया। हम तो इनके टेस्ट के लिए मेहनत कर रहे थे, हम तो इनकी मेहमान नवाजी के लिए मेहनत कर रहे थे, हम तो इनके लिए टिक्के बना रहे थे, कबाब बना रहे थे, इनकी शादी में खुशियों का एहतमाम कर रहे थे, तो इन्होंने हम पर फायरिंग खोल दी। बाकी लोग तो बच गए, लेकिन ये नौजवान जो ज़िंदगी की आखिरी खुशी भरी वीडियो बनाता हुआ आपने अभी देखा है, इसके सर में गोली लगती है, वहीं सिसक सिसक के तड़प तड़प के ये मर जाता है। रेस्क्यू 1122 को बुलाया जाता है। इंसान तो वो होता है, मर्द तो वो होता है जो किसी परिंदे को भी बेताब और मुस्तरब नहीं देख सकता। पहली बात यह है नाजरीन कि हमने शादियों में इस तरह का रवैया अपना लिया है, गोया कि शादी के वक्त मुसलमान तो क्या हम इंसान भी नहीं रहते। अजीब हैवानियत हमारे अंदर आ जाती है, अजीब शो ऑफ हमारे अंदर आ जाता है, यानी बेतुकी फायरिंग करने शुरू कर देते हैं और बहुत कुछ ऐसी रस्में शादियों पे होती हैं, कोई माने या ना माने, तस्लीम करे या ना करे। ये शराबो कबाब का मामला और फिर इस तरह की गैर इस्लामी कई तरह की वहाँ रक्स व सुरूद की महफिलें, फहाशी की महफिलें, यानी शादी में हम समझते हैं कि अब हम जानवरों से भी जितना मर्जी आगे चले जाएं। घर के बड़े भी कहते हैं कोई बात नहीं शादी है, ये भी कहते हैं बस शादी पे अब हम जो भी करें करें। तो ये उन गैर शरी हमारी मसरूफियात का खुमियाजा फिर ये भुगतना पड़ता है कि जब शराबो कबाब चल चुका होता है, जब हाथ में फायरिंग करने वाली गन्ने होती हैं और जब इस तरह पैसा लुटाते हैं गोया कि कोई इंसानियत को हमें छू कर नहीं गुजरी, तो इन गैर शरी रसूम का नतीजा फिर क्या निकलता है कि शादी के मौका पर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो
تو یہ واقعہ بھی پیش آ گیا، اور اس بچے کو کیا پتا تھا جس کی ویڈیوز میں تصویریں دیکھتا رہا، کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، کوئی خوشی کی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی۔ وہ شادی کیجئے جو مدینے والے کو خوش کرنے والی شادی ہو، جو آسمان والے عرش والے کو خوش کرنے والی شادی ہو، اور جس شادی کے بعد اہل محلہ اور شادی میں شریک لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں اور سکون محسوس کریں، نہ کہ اس طرح کی شادی کریں کہ ارد گرد کے انسان، حیوان، پرندے، گلیاں وہ آپ کو بد دعائیں دے رہے ہوں، اور پھر کوئی ایسا حادثہ واقعہ ہو اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ پھر کئی لوگ پہنچ والے ہوتے ہیں، ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، تکے بنانے والے، یہ خاک روب یا اس طرح کے، ان کے خون کی کیا قیمت ملنی ہے۔ کوئی اسلامی اگر عدالت ہو، اسلامی ملک ہو، اسلام نافذ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو پتہ لگے جب دیت کے بدلے میں 100 اونٹ دینے پڑے اور پوری فیملی مل کے اسے پورا کرے، تو غریب کے خون کی قیمت کا پتہ چل جائے۔ لیکن قانون جس طرح کا ہے، عدالت جس طرح کی ہے، اس مظلوم کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ایسے طاقتوروں کو، ظالموں کو، خون کو رائیگاں کر دینے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرے نزدیک خوش قسمت شخص وہ ہے جس کو اس دنیا میں سزا مل جائے، وہ کم از کم پاک ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ کل جہنم میں جو گرا دیا گیا اور اللہ نے جس سے پوچھ لیا، پھر پتہ چلے گا کہ تھوڑی سی طاقت میں ہم اپنی اوقات سے بھی باہر ہو گئے تھے۔ جب طاقتوروں کے طاقتور اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا تو پھر اپنی اوقات یاد آئے گی، اور پھر افسوس ہوگا کہ کاش اس وقت کچھ آپے میں رہ جاتے۔ سنت کی طرف آئیے، سیرت کی طرف آئیے، اسلام کی طرف آئیے، تاکہ ہماری شادیوں سے سارے زندہ واپس جا سکیں۔ یہ کیا قیامت ہے؟ باتیں ہم کسی اور خطے کی ارض پاک کی کرتے ہیں، یہاں ہم انسانوں کی کیا قدر کر رہے ہیں، کیا ان کے خون کی قیمت لگا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔